इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने जाने माने कवि कुमार विश्वास को विश्वविद्यालय की ओर से मानद उपाधि प्रदान की और साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों के मेधावियों को भी उपाधियां दी। सीएम ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक गौरवशाली परंपरा रही है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला न्यायालय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले छात्र सेवा दे रहे। सार्वजनिक जीवन से लेकर विज्ञान, राजनीति, साहित्य, कला, शिक्षा, हर क्षेत्र में यहाँ के छात्र आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अपना पुरातन गौरव को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इससे वो दिन दूर नहीं है जब वो अपने इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमें समय के साथ चलने की जरूरत है और जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसको समाप्त कर देता है। उन्होंने कहा कि इसलिए विश्वविद्यालय को चाहिए कि वो अपने छात्रों को समय की गति से 10 कदम आगे चलने के लिए तैयार करे, ताकि छात्र समय की चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि संविधान की मूल प्रति में पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जैसा कोई शब्द नहीं है और ये दो शब्द जब जोड़े गए तब संसद भंग थी और न्यायपालिका के अधिकार कुंद कर दिए गए। जिन लोगों ने संविधान का गला घोटने का काम किया था, वो आज संविधान बचाने का ढिंडोरा पीट रहे हैं। इन्होंने संविधान में स्वयं अपनी मर्जी से छेड़छाड़ करने का कुत्सित प्रयास करने के साथ लोकतंत्र को पैरालाइज करने का प्रयास भी किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी के नाम पर परिवारवाद की चाटुकारिता करने वाले बताएं कि क्या एक परिवार की चाटुकारिता ही समाजवादी आंदोलन है। उन्होंने छात्र संघ के मुद्दे पर कहा कि छात्र संघ चुनाव में शिरकत करने के लिए अधिकतम आयु निर्धारित होनी चाहिए। सीधे तौर पर ना सही, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली की वकालत भी की। छात्र संघ के चुनाव को लड़ने के लिए तो एक समय सीमा तय करनी ही पड़ेगी और युवा संसद का गठन होना चाहिए, लेकिन ये सभी एक समय में एक साथ हो। चुनाव का समय क्या है? आप सत्र नियमित करिए। 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में तय कर लीजिए कि इस दौरान सभी प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम छात्र संघ का चुनाव करवा देंगे और इसके बाद विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम हो। लेकिन इसके लिए भी छात्रों की गैदरिंग करके वहीं पे डिबेट कराओ, ओपन डिबेट कराओ। याद रखना, ये जाति, मत और मजहब के आधार पर जब भी आप आपस में छात्रों को, युवा शक्ति को बांटोगे, ये विभाजन न केवल भारत की प्रतिभा का होगा, बल्कि यह विभाजन देश की युवा शक्ति और युवा ऊर्जा को तो विभाजित करने का वो पाप कर ही रहे हैं, उसके विकास की धारा को भी अवरोधित करने का भी कार्य कर रहे हैं। और हमें कभी भी ऐसे लोगों को जो जाति, मत या मजहब के आधार पर विभाजन की उस खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, कभी नहीं बढ़ने देना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं जब इसके बारे में सोचता हूं, कहां तक हम पहुंच चुके हैं, एक लंबी यात्रा हम लोगों ने तय कर ली। हमारी युवा पीढ़ी दो तरीके से, एक आपका आदर्श कौन? समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की चाटुकारिता करने वाले। क्या कहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने? सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से के मोह से दूर हटकर के कार्य कर सके। क्या ये लोग रह पा रहे हैं, या एक परिवार का गुलाम बन करके उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं? क्या यही समाजवादी आंदोलन है? कहां जयप्रकाश का आदर्श चला गया? कहां आचार्य नरेंद्र देव जी का आदर्श चला गया? कहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आदर्श चला गया? देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्घोष। कौन ऐसा भारतीय होगा जो जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके इसको अंगीकार न किया हो? और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक और हमारा युवा पीढ़ी देश के बारे में क्या सोचता है,
आज उसे जब सोचना होगा तो उन्हें इन महापुरुषों के बारे में एक बार इनके उद्घोष को भी अंगीकार करना होगा। और ये सभी युवा हैं। और दूसरी तरफ हम नए ज्ञान की परंपरा से अपने आप को वंचित नहीं कर सकते, कभी नहीं वंचित कर सकते। हर नया ज्ञान अपने आप में एक विज्ञान होता है, उससे आप अपने आप को दूर नहीं कर सकते। जब भी आप उससे अपने आप को दूर करेंगे तो आपके लिए स्वयं भी आने वाले समय के लिए आप स्वयं के लिए बैरियर खड़ा कर रहे हैं। उस बैरियर से अपने आप को बचाना है। हमें समय के प्रवाह के साथ अपने आप को तैयार करना होगा, उसके साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह समय की गति बड़ी निराली है। जो उसके साथ नहीं बढ़ पाता है तो समय उसकी दुर्गति कर देता है। हमें दुर्गति का शिकार नहीं बनना है, हमें तो उस प्रवाह के साथ 10 कदम आगे बढ़कर के चलना है। तमाम लोग नई बातों को, नए रिफॉर्म को अंगीकार नहीं कर पाते। कोई चीज नयापन आता है, लोग उसका विरोध करने के लिए झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं। याद रखना, हमें अपने आप को तैयार करना होगा इस कार्य के लिए। और समय गया जब नारे लगते थे कि मेरी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, वह बंद होना चाहिए। देश और समाज का उत्थान इसमें कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। याद रखना, हमारा एक एक क्षण, एक एक पल राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। हमें नए ज्ञान से ओतप्रोत होना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फिर से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं की एक उत्कृष्ट टीम को नेतृत्व प्रदान करना पड़ेगा। क्या भारतीय मनीषा ने धर्म को केवल उपासना विधि माना है? नहीं। कल भारत के संविधान का दिवस था। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 से लेकर के जो संविधान की मूल प्रति है उसमें कहीं भी पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्यों के सामने इस बात को कह रहा हूं। हो सकता है संविधान की वो मूल प्रति आपके पास होगी, कहीं भी ये दो शब्द नहीं है। ये दो शब्द जोड़े गए तब जब इस देश में संसद भंग थी, इस देश में न्यायपालिका के अधिकार कुंद कर दिए गए थे, इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ था। और जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटने का काम किया था, वे लोग संविधान बचाने का ठेका लेकर के आज ढिंडोरा पीट रहे जा रहे हैं। ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं। आज कह रहे हैं कि साहब संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। प्रश्न ये उठता है कि यह समाज मूल्यांकन उन लोगों का कब करेगा जो लोग लोकतंत्र के लिए स्वयं खतरा है, जिन लोगों ने संविधान पर अपनी मर्जी से छेड़छाड़ करने का कुत्सित प्रयास
किया ही नहीं बल्कि करके लोकतंत्र को पूरी तरह पैरालाइज करने का प्रयास किया था। और क्या भारतीय मनीषा ने धर्म को केवल उपासना विधि या मत और मजहब के का पर्याय बनाया था? कतई नहीं बनाया था, कभी नहीं बनाया। हमारे यहां धर्म की बहुत विराट परिभाषा है, बहुत विराट। अगर आप उसको देखेंगे, भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप ही अगर आप देखेंगे तो भारत का संविधान तो कहता है कर्तव्य, सदाचार, और नैतिक मूल्यों का जो प्रवाह है, जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका है, वही धर्म है। हमारे दर्शन कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेय से सिद्धि सधर्म, यानी धर्म वह नहीं है जिसको हम आज के दिन पे मान ले रहे हैं। धर्म जो हमारे अभ्युदय का यानी सांसारिक उत्कर्ष का, इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त कर ले, और इस जीवन के बाद, क्योंकि जन्म लिया है तो व्यक्ति एक दिन मरेगा जरूर, मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर ले, वही धर्म है। धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद करके भारतीय मनीषा ने कभी नहीं रखा। हमने सबको स्वीकार किया। पूरी दुनिया की मानवता के सामने जब भी संकट आया, भारत बाएं फैला करके खड़ा था कि आओ हमारे यहां शरण लो, हम तुम्हें शरण देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का हित नहीं किया। यह है सनातन धर्म, यह है भारत। और उस भारत में धर्म की व्याख्या कितने संकुचित दायरे में कैद करके अपने स्वार्थ के लिए भारत के संविधान की आत्मा पर ही कुठाराघात कर दिया जाता है। ऐसे शब्द घुसेड़ दे जाते हैं, वो पंथ निरपेक्ष से बढ़कर के अब वह धर्म निरपेक्ष हो गया। और फिर कहां तक जाएगा? एक पक्ष वह है हमारी युवा पीढ़ी के सामने, और मैं अपने युवाओं के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युवा को हम कल का नहीं, आज का नागरिक मानते हैं, और यही युवा कल का भविष्य भी है। युवा ने जब भी अंगड़ाई ली है, कुछ नया जरूर हुआ है, लक्ष्य तक जरूर पहुंचे हैं।